तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए। कल है फ्राइडे। फ्राइडे को मार्केट कैसा रहेगा, इसी दौरान एफआईएस की क्या एक्टिविटी है वो भी हम चेक करेंगे। और डिस्क्लेमर के हिसाब से मैं बता दूं कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए मैं डालता हूं, मेरे द्वारा डाला जाता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। आपका पैसा है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा कोई नहीं। और कल के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ ये रहेगी कि कल जो है आरबीआई पॉलिसी का आउटकम निकल कर के आएगा। उसके हिसाब से मार्केट कैसा रह सकता है डिस्कशन करेंगे। देखते हैं उससे पहले कि एफआईएस की क्या एक्टिविटी है। देख सकते हैं कि कैश में एफआईएस वालों ने 2150 करोड़ की बिक्री कर रखी है। उसी जगह डीआईएस वाले ने 1129 करोड़ की खरीदारी कर रखी है। देखते हैं फ्यूचर में क्या कहानी है। फ्यूचर में 538 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईएस के द्वारा। ऑप्शन में 9409 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईएस के द्वारा। तो ऑल ओवर मामला यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन कैश में सेलिंग है। चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं वहाँ क्या है। ट्रेडर्स, मैं कल बताया था कि मेरे जो बॉक्स पैटर्न है इसके नीचे अगर तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, लेकिन अभी दूसरे बॉक्स पैटर्न पे फंसा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो ये चार्ट पैटर्न बनी हुई है ये 42 फ्लैग का है। ठीक है, 42 फ्लैग का साइन है ये। और यहाँ चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कल भी गिरेगा। ठीक है, और मेन मुद्दे की बात है कल वाली जो रहेगी, आरबीआई पॉलिसी कल जो आउटकम उसका निकल करके आएगा तो वो 10 बजे आएगा। ठीक है, उससे पहले आप लोग मार्केट की तरफ ना भी देखें पलट करके तो तब भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे आपका दिल मन करेगा कि मैं एक ट्रेड ले ही लेता हूँ, फिर आप लोगों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि 10 बजे तक कुछ ना करे, उसके बाद ही सोचे कुछ कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, देखिए बात ये है, ऑल ओवर अनसर्टेनिटी तो है ही है। ठीक है, ये जो ट्रेड डील हुआ है इसमें हमें कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, और बजट जो पेश किया है उसमें भी कोई फलाफल नहीं निकला है। ठीक है, लेकिन ये जो छलांग मारा था वही जो उसी दिन जो देखने को मिला, उसके बाद कुछ नहीं। फिर मार्केट पहले जहां था लुढ़कते लुढ़कते वहीं तक पहुंचने का संभावना है, समझे। तो कल है आरबीआई पॉलिसी जो आएगा, देखते हैं उसका आउटकम क्या निकल करके आता है। वैसे संभावना तो 90% है कि रेट कट नहीं होगा। ठीक है, ये संभावना पूरी है, 90% है। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर भी है कि अगर लिक्विडिटी डालता है तो फिर मार्केट में तेजी दिख सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 10 बजे के बाद ही जो करना है करिए। वैसे ऑल ओवर जो है मार्केट का व्यू जो है बेयरिश है, लेकिन हो सकता है कि दोनों तरफ मूव रहे। हो सकता है जो आरबीआई गवर्नर कुछ बोलेंगे, हो सकता है उस वक्त उसका रिजल्ट जब निकल करके आएगा हो सकता है मार्केट थोड़ा बुलिश रहे। फाइनली मार्केट तो दिख रहा है कि फाइनली मार्केट को गिनना है कल भी। ठीक है, ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं, तो यही देखकर चलना है। कल 10 बजे के बाद ही पता लगेगा कि क्या होता है लाइव मार्केट में। और मैं कल बोला था कि मैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में नहीं कुछ कह सकता। हाँ, मैं ऑल ओवर जो बैंक निफ्टी में था मेरा व्यू पॉजिटिव था, यही कारण था। लेकिन मार्केट फाइनली वो भी गिरता ही गया। ठीक है, अच्छा खासा गिरा है बैंक निफ्टी। तो इसलिए मैं पहले बोलता हूँ कि जो लाइव में दिखेगा उस हिसाब से आप लोगों को काम करना है।
और मेरा जितना सब्सक्राइबर है उसमें से कोई भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया होगा आज, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आज तो सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन ये है कि मार्केट गिरा है और जो पैसा बनाने का था वो बनाया है, अच्छा खासा मौका मिला था, लेकिन फाइनली मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही रहा है, साइडवेज ही रह के क्लोजिंग दे दिया है। फिर भी एक मेरा जो बॉक्स बनी हुई है उसी में फंसा हुआ है, पहले दूसरे में था, अब उसके नीचे है, अब इसको तोड़ेगा तो दूसरे में शायद रहे, ये भी हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, देखिए मार्केट जो ट्रेड डील के बाद दूसरा दिन जो मार्केट अपसाइड मूव दिया था, गैप अप खुला था, लेकिन यहाँ बीच में एक बहुत बड़ी गैप है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर भी है कि ये गैप फिल करने ना आ जाए कल ही, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कल ही ये गैप फिल हो ना जाए, मुझे डर है। लेकिन ऑल ओवर मेरा व्यू कल के लिए नेगेटिव तो है, लेकिन दोनों तरफ है, फाइनली नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है मार्केट बुलिश भी रहे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है निकल करके, कल ही अब पता लगेगा। तो मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ तक क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ तक क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ पॉज करके। मैं मार्क कर चुका हूँ, इसी दौरान मार्केट कल काम करेगा, ठीक है। सपोर्ट में रखा हूँ 25,610, इसको तोड़ देता है अगर तो 25,511 तक मार्केट दिखेगा, ठीक है। इसको भी तोड़ दे तो 25,425 तक भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तक आए ये पॉसिबिलिटी कम है, और आ भी सकता है, कहना भी मुश्किल है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 25,684 को अगर तोड़ देता है तो 25,818 तक मार्केट जाएगा। यहाँ से फिर देखने वाली बात रहेगी, यहाँ से आप लोग पुट साइड के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ देता है, 25,818 को तोड़ देता है, इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो 25,955 तक भी मार्केट दिख जाएगा। मान लीजिए 26,000 तक भी जा सकता है कल, अगर कुछ अच्छा हुआ तो, नहीं तो ऑल ओवर मार्केट का व्यू तो वही है, नेगेटिव है, समझे। और ध्यान से देखा जाए तो ये जो पैटर्न बनी हुई है ना, ये दर्शाता है कि ये 42 फ्लैग है। अब 42 फ्लैग का मतलब है मार्केट गिरने का साइन होता है, समझे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। देखिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ। वैसे तो मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होने का संभावना पूरा है, फ्लैट टू नेगेटिव रहेगा, ओपनिंग देगा, लेकिन कल मूव रहेगा, ठीक है। प्रीमियम अच्छा खासा है, कल मूव देगा। अब किस साइड देगा वो देखने वाली बात रहेगी, समझ में आई। तो मैं बैंक निफ्टी मार्क कर देता हूँ। मैं मार्क कर चुका हूँ। फर्स्ट सपोर्ट में रखा हूँ 59,916, इसको अगर तोड़ देता है कल तो 59,753 के लिए मार्केट रेडी है जाने के लिए। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है या इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो 59,500 तक भी मार्केट दिख सकता है कल ही। रेजिस्टेंस की बात करूँ 60,170, इसको अगर तोड़ता है तो 60,407 तक भी मार्केट जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ रहेगी, यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करे, 60,400 के ऊपर रहे मार्केट 15-20 मिनट 25 मिनट, तो 60,750 तक 52 तक भी मार्केट जा सकता है। 60,752 तक भी मार्केट दिख सकता है कल ही। लेकिन वैसे ऑल ओवर मेरा व्यू कल नेगेटिव ही है, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स में। मैं सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुका हूँ। जो मैंने मार्क कर दिया था जैसे, उस हिसाब से काम प्रॉपर किया है मार्केट। सपोर्ट रेजिस्टेंस को पूरा रिस्पेक्ट देकर काम किया है। अब कल के लिए क्या हो सकता है मैं मार्क कर देता हूँ कल के लिए। ध्यान रखना मेरा व्यू कल के लिए नेगेटिव ही रहेगा फाइनली। बीच में उठा पटक तो होना ही है, वो तय है, लेकिन फाइनली मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा। मैं मार्क कर चुका हूँ। मान लीजिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, इन सब को अगर जिस हिसाब से चले, जिस डायरेक्शन में चले मार्केट,
अगर तोड़ देता है ना तो उसी डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव दिखेगा, क्योंकि कल मूव देगा, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो मैं सपोर्ट रखा हूँ 83,270, इसको अगर तोड़ देता है तो 83,057 तक आएगा, इसको भी तोड़ दे तो 82,800 तक मार्केट दिखेगा भाई। अगर इधर ही रहा मार्केट तो इसको भी तोड़ के नीचे जा सकता है कल, ठीक है। और रेजिस्टेंस की मैं बात कर लूँ तो 83,450, इसको अगर तोड़ देता है तो देखना 83,774 तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। अगर पहुंच जाता है तो यहाँ से फिर आप पुट साइड के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गिरने का संभावना है। लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो 83,972 यानी कि 84,000 तक भी मार्केट जा सकता है, अगर आप साइड इसका डायरेक्शन रहा तो, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक काम कीजिए, कल भी एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। हाँ, तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए मैं डालता हूँ, ठीक है। इसको कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन के हिसाब से ना देखें, समझे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।